तो मान लीजिए जो इतना संघर्ष करके निकला हो, उसको कोई ऐसा आरोप लगा देता है आकर अचानक कि आपके तो पति के कारण आपको हुआ है। कितना आहत होता है एक मन उस समय, वो पूरा संघर्ष के आंखों के सामने नाच जाता है। असल में बात यह है कि सोशल मीडिया तो इधर 4-5-6 साल की उपज है, और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी एक नई पीढ़ी भी सामने है जो बहुत कुछ जानती नहीं, विरासत के बारे में, अतीत के बारे में व्यक्तिगत जानकारी न हुए बिना भी लोग टिप्पणी करते हैं। और ये सोशल मीडिया में मुझे लगता है चलन है, और कहीं ना कहीं जो पब्लिक प्रोफाइल्स होते हैं वो इस बात को मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि भाई ये होगा, कि लोग आपको जाने बिना आप पर व्यक्तिगत हमला करते हैं, टिप्पणी करते हैं। बतौर एक कलाकार हमें लगता है हर कलाकार को आदत है, पिक्चरें आती हैं, फ्लॉप होती हैं, कोई कहता है इस पिक्चर में फलाने की एक्टिंग अच्छी थी, नहीं थी। बतौर एक कलाकार भी हम लोगों को बहुत बचपन में सीख मिल जाती है कि आलोचना भी होगी, टीका टिप्पणी भी होगी, तालियां भी मिलेंगी। लेकिन जब ये टिप्पणियाँ व्यक्तिगत आपके जीवन पर आ जाए, जहाँ पर 3-3 लोग निशाने पे हों, आप, आपके जीवन साथी भी, और कहीं ना कहीं एक सरकार भी, बिना कुछ जाने, तो पूरा संघर्ष तो सामने घूम ही रहता है। और मुझे लगता है कि ये लिखने वाले जब पैदा नहीं हुए तब से मैं गा रही हूँ। और कभी कभी ये लगता है कि ये स्त्रियों के साथ विशेष रूप से मैंने देखा है श्वेता, ख़ास तौर पे जो स्त्रियां, और वो भी कला से जुड़ी हुई। जिस भारतीय संस्कृति में हमारे गणपति भी पखावज बजाते हैं, शिव लास्य नृत्य करते हैं, और कृष्ण तो अधरों से मुरली को कभी छोड़ते ही नहीं, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी हम होली खेले रघुबीरा में ढोलक बजाते हैं, ऐसा लोकमानस उन्हें बताता है। ऐसे समाज में आज भी कहीं ना कहीं स्त्री यदि संस्कृति और कला से जुड़ी है, तो मुझे लगता है उस पर लोगों को बड़ा हल्के में लेते हैं। ऐसा मेरा अपना एक अनुभव रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इसका उल्टा ही हुआ होगा कि लोक संस्कृति से कोई जुड़ा है तो एक पत्नी के तौर पर उस समय भी कि आप गा रही हैं, बाकी लोग मतलब कुछ तो कहते होंगे, ये तो उल्टा रहा होगा कि वो भी संघर्ष के एक पन्ने का में ही लिखा होगा कि आपने उस समय क्या किया, कि आप जी। सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल आप आज देखिए, आप भी आज जानती हैं, 30 साल की इनकी हो गई, ब्याह हो गया, हमको नौकरी हो गई। मैंने अपनी कोई फाउंडेशन नहीं खड़ी करी, मैंने आज तक कोई उत्तर प्रदेश सरकार से सहारा लेकर कोई सरकारी पद नहीं लिया। मैंने आज तक कोई भी, जैसे लोग लिटरेचर फेस्टिवल खड़ा कर देते हैं, फाउंडेशन खड़ा कर देते हैं, मैंने तो मेरी BHU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्ति, मैंने वहाँ भी अवैतनिक ज्वाइन किया। मैंने जो मुझे वहाँ से सैलरी ऑफ़र हुई थी BHU से, मैंने वो भी कितने कार्यक्रमों में जब मुझे जोड़ा गया तो वहाँ मेरे पति सबसे पहले मेरा नाम हटाते थे कि ये कहीं पर कोई, और हम लोगों ने बहुत प्रयास करके कि ये दोनों को हम अलग अलग, जहाँ पे इंटरेस्ट ना क्लैश करें, और ये सब इसलिए कि कभी कोई उंगली ना उठाने पाए। और आपको एक बड़ी रोचक एक बात बताएं कि हमारे सामने एक अतीत में एक अधिकारी थे जिनकी पत्नी भी गाती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हितों का पे इतना वो नहीं किया, और उनके पति की उनकी पत्नी की वजह से स्थिति बड़ी विचित्र हुई। ये बात मुझे हमेशा से ध्यान में थी। मैं उसको लेकर इतनी सचेत थी कि विवाह के 10-12 साल तक तो रेडियो दूरदर्शन में ही गाती रही, A ग्रेड आर्टिस्ट हो गई, बाहर कार्यक्रम करने लगी। और यहाँ पर होता क्या है कि जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी से आपका विवाह होता है, और मैंने लोक संगीत संस्कृति को ही आगे आने के लिए मैंने इसी को ही अपनी जब गति इसकी सोची, तो वो मेरे लिए कितना बड़ा संघर्ष था। आप सोचिए कि किसी एक लोक कलाकार को, ये जूही सिंह जी ने इसका जिक्र किया था ट्विटर पे, बल्कि जो समाजवादी पार्टी से हैं, कि बालेश्वर यादव जी को यश भारती पुरस्कार मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, और मुझसे पूछा गया कि क्या आप उस कार्यक्रम में गाना चाहेंगी, बेलथरा बलिया। मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगी। और
हाँ। बच्चों को छोड़ करके चले जा रहे हैं। क्या पारिश्रमिक मिलता था? 5,000, 7,000। लेकिन ऐसा यहाँ से लेकर संघर्ष था कि आज तक शायद एक भी अधिकारी नहीं कह सकता कि कभी मैंने बोला उनसे कार्यक्रम के लिए। अपनी चींटी की तरह से चलती गई, चलती गई, चलती गई। कोई कार्यक्रम छोटा नहीं। सैटेलाइट सारेगामा जहाँ पे शेयर टैलेंट से आदमी जाता है, उस पर 98 में रनर्स अप थी मैं। भातखंडे यूनिवर्सिटी की टॉपर थी मैं शादी से पहले। और मज़े की बात यह कि नारायण दत्त तिवारी जी जब सीएम थे यूपी के, उस समय के लखनऊ महोत्सव, उस समय गंगा महोत्सव, जब मेरी ब्याह नहीं हुआ था श्वेता, ये बात कर रही हूँ मैं 86, 87, तभी मैंने लिखा था कि 48 साल का संघर्ष मेरे पिता ने उस ज़माने में मुझे सिखाया। और मेरे उस्ताद शुजात हुसैन खां साहब, उस्ताद राहत अली खां साहब, उनसे जब सिखाया। आज जब लोग सोचते हैं कि यदि कहीं पर विचारधारा की आस्था है तो इंसान वहाँ पर समाज को बांटने का काम करने वाली, जब लोग राजनीति में खेलना और चाहते हैं आप भी उस कीचड़ में घुसें, वो क्या समझेंगे कि हमारे पिताजी मेरे उस्ताद के घर खुद ले करके जाते थे। हमने जो, हमें कोई सेक्युलरिज्म क्या सिखाएगा? हमने उस संघर्ष को देखा है कि जब गुरु के घर जा रहे हैं और उस्ताद अपने पिता को भी सिखाने चौक की गलियों में ले करके जा रहे हैं। और जब मैंने सीखा तो मैंने नोहे, मैंने हमद, नात, सलाम, जो लखनऊ की यहाँ की ख़ास चीज़ें हैं, सब सीखी। पुरानी रवायतों को, सब चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की। और मैंने ये एक मिसाल ज़रूर श्वेता सामने रखने की कोशिश की कि यदि आप में टैलेंट है और आप परिश्रम करते हैं तो आपको इसके लिए गिल्ट, अपॉलोजेटिक नहीं फील करने की, वो शर्मिंदा नहीं होने की ज़रूरत है कि आप एक महिला हैं और आपको एक अचीवर पति है आपका, तो उसके कारण 2 में एक सेक्रीफाइस करें। तो वो बैक सीट मैंने ली जब तक लेनी थी मुझे, लेकिन 2 लोग अपने अपने स्थान पर क्यों नहीं अपनी तरह से समाज की सेवा कर सकते हैं। मैंने तो बम्बई की दुनिया नहीं चुनी। मैंने तो, मेरा यूट्यूब प्रेमी 75 तो मेरा 2011 में आया। प्रीतम दास, समीर साहब, सबसे पूछिए हाँ। कब कितना बुलाते रहे, कितने गानों पे मेरे छूटे इसीलिए क्योंकि मैं लखनऊ में रही। लेकिन मैंने तो वो दुनिया नहीं चुनी। मैंने तो दुनिया चुनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने की। और मैंने जितना गांव कस्बों में यात्रा की है और दौड़ी हूँ, आप रशा में होली में जा रही हूँ, पाकिस्तान में प्रोग्राम के लिए बुलाई गई 2007 में, तब क्या बीजेपी सरकार थी? मज़े की बात आप खुद सोचिए। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंग्लैंड, बीजेपी सरकार थी। किसने भेजा मुझे? टैलेंट भी कोई चीज़ है, दमदारी और योग्यता भी कोई चीज़ है। लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज भी 2020 में हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं श्वेता, लेकिन एक स्त्री को अपनी काबिलियत पे सफाई देनी पड़ती है। ये इससे बड़ी कोई, और इसलिए मैंने तय किया था श्वेता कि अब मैं इसको नहीं स्वीकार करूँगी। मुझको कोई एक बार गाना नहीं ठीक है कह देगा, अच्छा ठीक लगेगा, लेकिन कोई इसको लेकर मिथ्या आरोप करके ट्विटर पे और भाग जाएगा तो मैं इसको कोर्ट में लेकर के जाऊंगी। मैं उन सारी स्त्रियों के लिए एक मिसाल गढ़ना चाहती हूँ कि इतने हल्के में कोई आपको लेकर टिप्पणी ना करे। पहले जानो फिर उसके बाद बोलो।